हाय एवरीवन, आज बात करेंगे फिदौर दोस्तोयेव्स्की के लिटरेरी मास्टरपीस द ब्रदर्स कारामाज़ोव के कुछ कॉन्सेप्ट्स की। सो विद इन दिस फ्रेमवर्क द ब्रदर्स कारामाज़ोव दोस्तोयेव्स्की जो हैं वो दो फिलोसॉफिकल डायलेमास के बारे में बात करते हैं। वन इज़ द लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ इविल एंड सेकंड इज़ द आइडिया ऑफ थियोडिसी। सो हम सब के मन में कभी ना कभी एक ख्याल आता है कि अगर भगवान है, इफ़ गॉड एग्जिस्ट्स, देन व्हाई इविल हैपन्स टू समवन। इविल या सफरिंग यानी जैसे रेप, मर्डर, असॉल्ट्स, अनटाइमली डेथ्स, हंगर या छोटे छोटे बच्चे जीनोसाइड्स में मार दिए जाते हैं। सो अगर भगवान है तो ही वुड नो about all the bad things happening in our world, and if he is so powerful then he could definitely do something to stop all the bad stuff from happening. Also अगर वो है तो he should morally be a perfect entity, और वो ये चाहते ही होंगे कि दुनिया में evil खत्म हो। बट चूंकि दुनिया में evil and suffering do exist, ये आर्ग्यूमेंट कंक्लूड करता है कि या तो भगवान नहीं है, या अगर वो हैं तो वो वैसे नहीं है जैसे उन्हें डिस्क्राइब किया जाता है। हो सकता है वो इतने पावरफुल ही ना हो कि वो बुराई को होने से रोक सके, या ये भी हो सकता है कि वो नैतिक रूप से यानी मोरली इतने अच्छे ही ना हो कि वो बुराई को रोकना चाहे। कि ये भी हो सकता है कि ही इज़ नॉट ऑल नोइंग, यानी दुनिया में इतनी बुराई है इसका उन्हें ज्ञान ही नहीं है। इससे हमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी का एक सीन याद आ रहा है। अगर आपने देखी है तो आप शायद याद कर पाएंगे, वरना मैं अटैच कर देती हूँ। God is all powerful, he cannot be all good. And if he is all good, then he cannot be all powerful. तो ये जो फैक्ट है कि दुनिया में इतनी घटिया और बुरी चीज़ें हो रही हैं, दिस सीम टू गो अगेंस्ट व्हाट मोस्ट पीपल बिलीव अबाउट गॉड बीइंग परफेक्टली गुड और ऑल नोइंग और ऑल पावरफुल। और इसी प्रॉब्लम को कहा जाता है द लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ इविल। अब इसी आइडिया के पैरेलल में एक और आइडिया है जिसे थियोडिसी कहा जाता है, विच एड्रेसेस दिस लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ इविल। सो बेसिकली थियोडिसी सीक्स टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इविल एंड सफरिंग इन अ वर्ल्ड विच इज सपोजिटली गवर्न्ड बाय अ बेनिवोलेंट डीटी। दोस्तोयेव्स्की जो है वो इन दोनों कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को, द लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ इविल एंड द आइडिया ऑफ थियोडिसी, द कॉन्सेप्ट ऑफ थियोडिसी को कैसे लेकर चलते हैं ये देखते हैं। अब इस नॉवल में द ग्रैंड इंक्विजिटर नाम का एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराबल है। In this tale, one of the Karamazov brother, Ivan, tells his brother Alyosha a story about a Grand Inquisitor who arrests Jesus Christ upon his return to earth. तो जो Grand Inquisitor है, he is basically symbolizing church. वो Christ की जो teaching है free will की, उसको challenge करता है और कहता है कि he cannot just let Christ freely roam on earth, teaching and doing whatever he wants to, because his work is at odd with the work of church. अब Christ जो है वो चुपचाप उस Inquisitor की सारी बातें सुनते रहते हैं। Inquisitor reminds Christ of the time when the devil presented him with the three temptation, each of which he rejected. और सेटन के दिए इन तीन temptations यानी लालच को रिजेक्ट करके Christ guaranteed that human beings now would have free will. So in this gripping dialogue, the Grand Inquisitor rebukes Christ for granting humanity the burden of free will, asserting that most people are too weak to bear it. कहने का मतलब है क्राइस्ट ने आदमी को ये आज़ादी देकर कि वो भगवान या क्राइस्ट को माने या ना माने, ये फ्री विल देकर ह्यूमैनिटी का कुछ भला नहीं किया बल्कि बुरा ही कर दिया है, क्योंकि नो वन इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी फेथफुल। तो आपने उस कमज़ोर आदमी के बारे में सोचा ही नहीं जो शायद किसी भी चीज़ के लालच में आकर आपको फॉलो ना करे। इसको और समझने के लिए वो तीन टेम्पटेशन समझते हैं जो डेविल ने क्राइस्ट को दी और वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। द फर्स्ट टेम्पटेशन क्राइस्ट रिजेक्टेड वॉज ब्रेड। तो 40 दिन के आसपास भूखा रहने के बाद में क्राइस्ट के सामने सेटन आता है और वो उन्हें कहता है कि अगर आप सच में ही सन ऑफ गॉड हैं या सच में ही मैसेंजर ऑफ गॉड हैं तो यू कैन जस्ट टर्न अ स्टोन टू ब्रेड एंड सेटिस्फाई योर हंगर। ये इतना भूखा रहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन क्राइस्ट ने इस टेम्पटेशन को रिफ्यूज़ कर दिया और कहा कि मैन शुड नॉट लिव बाय ब्रेड बट बाय द वर्ड ऑफ गॉड। अब यहाँ इंक्विजिटर कहता है कि क्राइस्ट को वो ब्रेड ले लेनी चाहिए थी और ह्यूमैनिटी को भूख से आज़ादी दे देनी चाहिए थी। अब सेकंड टेम्पटेशन ये था कि आप एक मिरेकल परफॉर्म करें। सेटन ने क्राइस्ट को यरूशलेम की किसी चोटी पर खड़ा कर दिया और कहा कि आप सच में ही सन ऑफ गॉड हैं या मसीहा ऑफ गॉड हैं तो आप गिर जाएं इस चोटी से। भगवान कहीं भी होंगे तो आपको गिरने तो देंगे नहीं, आपको कहीं बीच में ही उठा लेंगे। बट क्राइस्ट रिफ्यूज्ड दिस ऑल्सो, सेइंग दैट ही कुड नॉट टेम्प्ट गॉड। और उसके बाद भी जब लोगों ने कहा कि कम डाउन फ्रॉम द क्रॉस एंड वी विल बिलीव दैट इट इज़ यू, आप फिर भी नहीं उतरे, आप फिर भी नहीं आए। और आपका यानी क्राइस्ट का रीज़न ये था कि आप आदमी को एक चमत्कार दिखाकर अपना गुलाम नहीं बनाना चाहते थे। आपको एक स्वतंत्र प्रेम की आस थी। आप एक ऐसा प्रेम या भक्ति चाहते थे जो स्वतंत्र हो या अनकंडीशनल हो, ना कि किसी चमत्कार के कारण की गई हो। अब
और आपने खुद भी ऐसा ही किया। जब सेटन ने आपको कहा कि यू टेस्ट योर गॉड, अगर वो हैं तो ही विल सेव यू फ्रॉम फॉलिंग, बट यू डिनाइड बिकॉज योर फेथ ऑन हिम वॉज फ्री एंड नॉट मिरेकुलस। और ये शायद सही भी था। लेकिन आर देयर मेनी लाइक यू? इज मैन काइंड स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर सच अ टेम्पटेशन? क्या वो अपने बहुत वल्नरेबल मोमेंट्स में मिरेकल्स को रिजेक्ट कर पाएगी? एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एन ऑर्डिनरी मैन टू अकम्प्लिश द सेम थिंग्स एज यू? इनक्विजिटर जो है क्राइस्ट को कहता है कि यू शुड हैव गिवन पीपल अ मिरेकल, ताकि लोगों को अपने बिलीफ से एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। आपने तो एक सुपर नेचुरल बीइंग बनने से इनकार कर दिया, लेकिन उन कमज़ोर लोगों का क्या जिन्हें रीअश्योरेंस चाहिए? तो मिरेकल्स ना दिखाकर फिर से आपने मैनकाइंड को फ्री विल तो दे दी कि वो आपको चाहे तो माने या ना माने, जो कि फिर से बर्डन ही है। द थर्ड टेम्पटेशन वॉज पार। सेटन ने क्राइस्ट को सारी किंगडम्स का कंट्रोल ऑफर किया, लेकिन फिर से क्राइस्ट रिफ्यूज्ड। द ग्रैंड इंक्विजिटर सेज दैट क्राइस्ट शुड हैव टेकन दैट पावर एंड एस्टैब्लिश ऑल काइंड ऑफ सिक्योरिटी, बट सिंस ही डिड नॉट, तो वो काम अब चर्च को करना पड़ रहा है और वो लोगों को बेसिकली कन्विंस कर रहा है कि आप अपनी फ्री विल गिव अप कर दीजिए इन एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी। वही फ्री विल जो क्राइस्ट ने सेटन के टेम्पटेशन को रिजेक्ट करके लोगों को दी कि इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग फॉर सर्टेन टेम्पटेशन लाइक हंगर सिम्बलाइज्ड बाय ब्रेड, सुपरस्टिशंस रिप्रेजेंटेड बाय मिरेकल एंड पावर एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेड बाय किंगडम्स, उसी फ्री विल को चर्च कह रहा है कि यू गिव अप। अब इंस्टेड ऑफ फ्री विल यू फॉलो वॉट एवर द चर्च सेज। वाई? क्योंकि क्राइस्ट ने सेटन की टेम्पटेशन को रिजेक्ट करके लोगों को एक एग्जाम्पल तो सेट कर दिया, बट ये एक अननेसेसरी बर्डन है आदमी पर। आदमी जो है वो एक कमज़ोर ज़ात है, वो स्वतंत्रता हैंडल नहीं कर सकता। अब जैसे ही द ग्रैंड इंक्विजिटर अपनी बात खत्म करता है, क्राइस्ट उनके पास जाते हैं और बिल्कुल आराम से उनके होठ चूम लेते हैं। कोई बहस नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई डिबेट नहीं। ही जस्ट वॉक्स अप टू हिम एंड जेंटली लैंड्स अ किस ऑन हिज लिप्स। इसके बाद ग्रैंड इंक्विजिटर जो हैं वो एकदम हिल जाते हैं और सडनली क्राइस्ट को इस शर्त पर आज़ाद कर देते हैं कि वो फिर लौटकर कभी नहीं आएंगे। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। एज इवान फिनिशेस दिस स्टोरी, उसको लगता है कि अल्यूशा जो है वो परेशान हो जाएगा ये सब सुन के, क्योंकि वो तो यार बहुत ही रिलीजियस पर्सन है। ही विल बी डीपली डिस्टर्ब्ड बाय दिस। बट अल्यूशा क्या करता है? ही स्टैंड्स अप एंड किसेस इवान ऑन द लिप्स। अब ये जो जेस्चर है, इट काइंड ऑफ चेंजेस द ट्रजेक्टरी ऑफ एंटायर थ्योरी, क्योंकि यहाँ इस्टेब्लिश होती है द थ्योरी ऑफ बिलीफ, द थ्योरी ऑफ फेथ। वो कहते हैं ना कि आस्था के सामने कुछ नहीं टिक पाता है। द किस सिम्बलाइजेज द विक्ट्री ऑफ लव एंड फेथ ओवर रैशनैलिटी और डाउट। देयर इज समथिंग विच गोज बियॉन्ड द पावर ऑफ डाउट एंड दैट इज पावर ऑफ फेथ। अल्यूशा और क्राइस्ट की किस किसी भी लॉजिक को ओवरकम नहीं कर सकती, लेकिन इसी के साथ दुनिया का कोई भी लॉजिक अल्यूशा और क्राइस्ट की उस जेंटल किस पर हावी नहीं हो सकता। सो बात ये है कि दोस्तोयेव्स्की जो हैं वो एक जीनियस हैं। भगवान के विरोध में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट्स देने के बाद ही हिमसेल्फ गेव द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसेस, और इसीलिए दोस्तोयेव्स्की इज व्हाट आई अगेन से अ जीनियस, अ लिटरेरी जीनियस।